Hello, salam, namaste, sat sri akal, everyone. Welcome to Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show. In today's episode, we would be talking to Neena Sharma, who is a passionate biker, a realtor, a single mother, and a cancer fighter. For her, hardship and discipline is a regular regime. In spite of all odds and challenges in her life, she has been able to follow her passion. Please do listen to the episode till the end. Before we begin, please do not forget to subscribe to this podcast channel, and you can connect on Facebook page at Candid Talks with Bharat V. So with a round of applause, let's welcome Neena Sharma. You are listening to Candid Talks with Bharat V. Hi, this is Neena Sharma. I'm a passionate biker, a realtor, a mother and a cancer fighter और आप मुझे सुन रहे हैं on Candid Talks with Bharat V. So welcome Neena ji to the Candid Talks with Bharat V podcast show. Thank you, sir. तो नीना जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग टू, और पूना आप कब आए या आप शुरुआत से पुणे में थे, एंड फिर आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी? सर एक्चुअली मैं उत्तराखंड से हूँ. पहले तो यूपी होता था, अभी उत्तराखंड हो गया वो. वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड काशीपुर नियर टू जिम कॉर्बेट. वेरी स्मॉल टाउन. Okay. So we were the actually very richest people in Kashipur. अच्छा. सबसे पहले टीवी हमारे पास आया था, टेलीविजन हमारे पास आया था, मतलब फ्रिज हमारे पास आया था. काफी सेठ लोगों में थे हम लोग. Okay. So well known people. अभी आज भी अगर जाओगे तो people will say कि हाँ हम लोग कौन है. तो my father was a farmer. हमारा पूरा घर जो मतलब और लोग थे सब फार्मिंग करते थे. हाँ जी. काफी 200 acres, 300 acres we had farmland. Okay. और फिर बाद में कुछ तो भी वो इनका हाउसिंग बोर्ड का कुछ हुआ और एक्वायर कर लिए. They have taken it everything very cheap rate. और फिर उसके बाद my sister actually got married in Pune. अच्छा. मैं उनको मिलने आई थी और my grandparents were in Mumbai. Sea Road चर्च गेट पे रहते थे. तो हम लोग उधर ही जाते थे, जब छुट्टियां काटनी होती थी वहीं जाते थे. तो योर एल्डर सिस्टर पुणे में शादी हुई थी? शी वाज योर एल्डर? उनकी शादी पुणे में हुई थी. हाँ. Okay. शी वाज द एल्डेस्ट वन. Okay. एंड बस फिर थोड़ा सा मॉडलिंग का भूत सवार हुआ व्हेन आई वाज इन आई थिंक 11th और 12th. थोड़ा मॉडलिंग भी किया है. तब से शुरुआत कर दी थी. ओके. हाँ, थोड़ा मॉडलिंग भी किया है, ट्राई किया था लाइक फिल्म में काफी. बट द थिंग इज आई डिडंट लाइक इट, यू नो, कि लोग वहां पे कुछ और ही डिमांड करते हैं. सो आई थॉट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, सो आई लेफ्ट. फिर शादी हो गई ऐसे ही, फिर बेटी हो गई, तो आई थॉट छोड़ दो मॉडलिंग, अपना घर संभालो, बच्ची संभालो. तो शादी आपने कहाँ, जब पुणे आए तब पुणे में करी? अच्छा, बॉम्बे में की थी. Against my parents, and it was not love marriage, it was just proposed marriage. I thought कि उसने मेरे को बोला, मैंने उसको मुझे सीधा सिंपल से पूछा था मॉडलिंग करने देगा, इसने बोला हाँ करने दूंगा. ऐसे चलो कर लो. अच्छा. तो शादी कर ली अगेंस्ट माय पेरेंट्स. बट फिर भी मेरे डैड आए थे. ओके. बेटी उनकी लाडली थे. सेट नहीं, ब्लेसिंग तो मैं दूंगा, चलो ठीक है जो कर रहे हो. फिर उसके बाद वी शिफ्टेड टू पुणे. सोचा अच्छी छोटी सी जगह है, यू नो, बॉम्बे बहुत ज्यादा खशफश था. तो शिफ्टेड पुणे. थोड़ा पैसा मिला. आफ्टर मैरिज आप पुणे शिफ्ट? आफ्टर मैरिज. ओके. क्योंकि बेस था, सिस्टर वाज हियर, तो आई थॉट चलो एक बड़ा है अपने साथ, यू नो. तो शिफ्टेड हियर. फिर बस जिंदगी चलने लगी. फिर लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, आई स्टार्टेड टिफिन आल्सो. अच्छा. when I shifted to Pune, you know. Okay. ऐसी सोसाइटी में 2 लड़के थे, उन्होंने बोला खाना प्लीज हमको दे दीजिए. मैंने कहा चलो ठीक है, पहले फ्री में दिया, उसके बाद आई सेड आई शुड स्टार्ट दिस.
दैट एज अ बिजनेस, और ओके। हाँ, एज अ हाँ टिफिन जी। फिर शुरू किया। एंड फिर उसके बाद मैंने बुटीक एक शुरू किया रेंट पर शॉप लेके। तो अचानक फिर वो कहते हैं ना अपने आप, एक्चुअली मैं पता नहीं कर्म पे और किस्मत को बहुत मानती हूँ। मैं ओके। कहती हूँ जो किस्मत में है उससे बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, हाँ जी। और उससे कम भी आपको नहीं मिलेगा। तो आई वॉज एब्सोल्युटली। ऑलवेज लकी। आई डेफिनेटली से कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, बट फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि हाँ, अगर दुनिया में आए हैं तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। ऐसे तो सबको डायमंड स्पून या सिल्वर स्पून तो मुंह में रख के नहीं आती है। एब्सोल्युटली। तो मेरा कहना है कि सबको काम करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना छोटा क्यों ना हो। हम्म। बट आई नेवर हैड अ शेम कि मतलब मैं टिफिन क्यों कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ और मैं वो क्यों कर रही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली सो कोई काम छोटा नहीं है, एज लॉन्ग एज मेरे यू नज़र में कोई काम हाँ नहीं। विलिंगली और आप पैशनेटली उसको करते हो, तो आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड माय फादर वाज एक्चुअली वेरी बिग सपोर्ट टू मी। उन्होंने मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। जो करना है तू कर। ये नेवर सेड कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। माँ थोड़ा सा पे पे करती थी लाइक जैसे माएँ करती हैं कि घर चलाना है, ये करना है, बट आई हैड अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माय फादर। फिर उसके बाद ऐसे ही बैठी थी शॉप में अपना बुटीक में, मैं मतलब बैठी थी और एक दिन एक बंदा आया। दिस इज हाउ मतलब लाइक लाइफ चलती है। अच्छा। एक बंदा आया, उसने बोला कि प्लीज सिस्टर आप मदद करो मेरी, आई वांट टू बाय प्रॉपर्टी, इफ यू कैन सजेस्ट सम गुड बिल्डिंग और समथिंग सो आई कैन बाय इट हियर, आई एम फ्रॉम हम्म। मुंबई। और ये कौन से सो साल मैंने की उसको बात है बोला, मीना जी? विच ईयर? दैट इज 1994। अच्छा। 94 की बात है, एंड ऑफ 94 की बात है। ओके। So then he I just suggested कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है कुनाक नगर, आप ले लो, बिकॉज टाउनशिप बस भी जाती है यहाँ से डायरेक्टली टू कैंप, ओके। क्योंकि उस टाइम रिक्शा जाते नहीं हम्म। थे तो लाइक बस स्टार्ट शुरू की थी वहाँ, बिल्डर नहीं दिया था बस कि कैंप तक आपको छोड़ेगी, तो आप वापस काम करो, वापस उस बस में आ जाओ। ओके। आई सजेस्टेड वेरी गुड टाउनशिप, तो आप ले लो उसमें। एंड आई फॉरगॉट इट। वो फिर पता नहीं 5-6 महीने के बाद कहाँ से आया मेरे से, एंड देन ही गेव मी वन एनवेलप, उसमें पैसे थे कुछ 7,000 रुपीज, अच्छा। एंड ही सेड कि दिस इज योर कमीशन। आई सेड हाँ। और मुझे आप बिलीव नहीं करोगे सर, कमीशन का मतलब भी नहीं पता था। यू ओके। नो मतलब तो जस्ट आई आपके हाँ कंसल्टेंसी के बेसिस पे उसने वहां दिया और वो कमीशन उसने हाँ, अपने आप उस आके ही दिया। वाज ऑनेस्ट ऑनेस्ट पर्सन, मतलब कोई उसने, मैंने बता दिया उसने ले लिया, कौन देखता है। राइट। But he came to me, उसने बोला नहीं, I really got a very beautiful house and I'm very happy and I really wanted to give this, money. I said, sir, I'm not going to take because I don't know what is brokership and all that. हाँ जी। I don't know. He said, नहीं, but ये होता है, आप ले लो, आप एक समझ लो कि एक भाई ने दिया, आप ले लो, मेरे को बहुत पसंद आया। ऐसा ठीक है, जबरदस्ती वो छोड़ के गया। Then I thought कि अरे यार मेरे को शुरू कर लेना चाहिए। अच्छा है, उस टाइम I was earning like कुछ भी नहीं, 25 रुपए में सलवार सूट वगैरह सिलते थे, अच्छा। दैट टाइम। सो एक साथ में मेरे को 7,000 मिल गया। ही बॉट अ 2 BHK 3.5 लाख रुपए में, 2% उसने मेरे को कमीशन दिया। दैट वाज 3.5 लाख रुपए में 2 BHK? वाओ। 2 BHK इन कोणार्क नगर। 93 94 की बात, 95 की बात है ये। हाँ। हम्म। सो देन आई थॉट अरे ये तो अच्छा है यार, एक ही झटके में इतने पैसे आ जाते हैं। या। ऐसा ठीक है, अभी मैं भी यही शुरू करती हूँ। एंड आई डिडंट नो कि कहाँ से शुरू करना है, ए और बी और सी। ऐसे ही फिर एक ब्रोकर फ्रेंड मिला मुझे लकीली, तो उससे मैंने पूछा भी कैसे शुरू करते हैं। He said, सिंपली जस्ट डाल दो तुम एक न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो, प्रॉपर्टी वांटेड, जब इकट्ठी हो जाए तो बोल दो प्रॉपर्टी अवेलेबल, अच्छा। एंड स्टार्ट शोइंग पीपल। एंड उस टाइम यू विल नॉट बिलीव कि मतलब इतने ब्रोकर भी नहीं होते थे। And हाँ, I उस was टाइम the में ज्यादा नहीं youngest होते broker थे। in Pune. हाँ, I was the youngest broker in Pune. एक रवि अरोड़ा होता था और एक मैं होती थी, हम लोग मिले थे। ओके। And youngest broker, और लेडी भी हार्डली मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी मैं रहूंगी पुणे में, अच्छा। लेडी ब्रोकर। तो आई स्टार्टेड एंड अच्छा डील होना शुरू हो गया। एंड देन उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने आप ही लाइक चला गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियल एस्टेट करूंगी एंड ये करूंगी वो करूंगी। तब से जिंदगी चल रही थी। एंड देन आफ्टर सम टाइम लाइक आई थिंक 4-5 years देन आई सेपरेटेड विद माय हस्बैंड। हम लोग का ओके। नहीं जम रहा था। अच्छा।
I said, you go your way, I'll take care of my child. He said, नहीं मेरे को दे दो बेटी. ऐसा बेटी तो नहीं मिलेगी चाहे कुछ हो जाए. अभी उसके जो करना है कर लो. So he left home. फिर हम लोगों ने डिवोर्स कर लिया. उसके बाद बस बेटी थी तो इट वाज गुड. उससे बस जीना सीखा मैंने और चलती रही. मैं बिलीव नहीं किया कि कभी पैसे सेव करने हैं, सेव करके बैंक में जमा करने हैं. आई ऑलवेज बिलीव कि आप पैसे जमा कर रहे हो तो इंश्योरेंस करो. ये नहीं कि जमा कर दो आप पैसे और वो पैसे आपको वापस जब आपका मैच्योरिटी हो जाएगी या हो जाएगा तो आप खर्च कर लो, ले लो और खर्च कर लो. आई डोंट बिलीव इन दैट. मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि आप इंश्योरेंस करो तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी बेटी को या आपके पीछे जो भी लोग हैं उनको आपको पैसे मिल जाते हैं. उनकी जिंदगी चालू करेंगे क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हो ना. मेरा बिलीव हमेशा रहा. तो मैं आई नेवर लाइक थॉट कि पैसे जमा करके रखो. और मेरा शुरू से ही है, दैट वाज अ गुड थिंग कि पैसे जब मेरे पास लाइक दिखाना कि अकाउंट में अच्छे पैसे जमा हो रहे हैं और मैं पैसे लेती थी, मैं उड़ जाती थी घूमने फिरने. अच्छा. कोई पीछे पूछने वाला तो था नहीं कि भाई ये पैसे को क्या करने वाला है. आई वाज टोटली लाइक फ्री बर्ड. और मैं पैसे लिए और मैं घूम फिर आती थी, मस्त ऐश करती थी. काफी घुमा है मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में, काफी कुछ घुमा है. अच्छा लगता है मेरे को एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि लोग मतलब खुशियां कैसे सेलिब्रेट करते हैं उनको पता नहीं है. लोगों को सीखना चाहिए बट इट्स वेरी गुड. तो ऐसे ही करते करते सब कुछ देखा. फिर मैंने पैराग्लाइडिंग भी किया, कोर्स किया. उसमें प्रॉब्लम आई, मेरे साथ पता नहीं भगवान खेलता है कि क्या करता है. उसमें मेरे को प्रॉब्लम आया कि जब मैं नीचे आती थी तो मेरे को डर लगता था, ऊपर जाती थी तो कुछ नहीं होता था. अच्छा. तो देन आई लेफ्ट. फिर मैंने स्कूबा डाइविंग किया तो वो भी मैं मास्टर करना चाहती थी. एक्चुअली आई वांटेड टू डू दैट कि एक अच्छा प्रोफेशन ले लूं और देन आई बिकम लाइक मास्टर. और जाके प्लान था कि थाईलैंड में जाएं और वहां पे जाके मैं मास्टर बन जाऊंगा, आई विल टीच पीपल. ओके. वो भी पूरा नहीं हुआ. आफ्टर सम डाइव मेरे कान में पानी भर जाता था. अच्छा. तो वो भी फिर छोड़ दिया. जितनी बार ट्राई किया वो सब गड़बड़ हो रहा था, फिर वो भी छोड़ दिया. देन आई स्टार्टेड समथिंग एल्स आल्सो, वो भी कुछ हो गया था. तो ऐसे ऐसे मतलब करते करते बट ये बात था कि वो छूटा तो दूसरा कुछ पकड़ा. ये एक नहीं कि लाइक हाँ भाई ये छूट गया तो छोड़ नो. तो मेरे को था कि अभी ये करूंगी, ठीक है. तो लाइक अभी बाइकिंग शुरू की, मोटर बाइकिंग शुरू की, तो अभी ये ऑपरेशन हो गया. तो बाइकिंग पे अब थोड़ा बाद में आते हैं. वो मैं एक्चुअली आपसे पूरा डिटेल में पूछूंगा कि बाइकिंग आपने कैसे शुरू करी. बट उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका शायद यूके वगैरह भी आप बीच में गए थे. हाँ, मैं थोड़ा टाइम थी, ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम थी. ओके. इट वाज रियली फैंटास्टिक. दैट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. लोग अच्छे हैं. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग हंस के बात करते हैं. पता नहीं हमारे इंडिया में लोग हंस के क्यों बात करते हैं. लोग हमेशा आपको स्ट्रेंज भी हो गए तो मुस्कुरा के बात करते हैं. तो वो आप वहाँ पे कैसे, मतलब ऐसी वेकेशन पे गए थे घूमने या नहीं वेकेशन? हाँ वेकेशन ही आप समझो. मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं उधर यूके में एंड तो उनके पास जाती थी, बुलाते थे 3-3 4-4 महीने वहां पे बैठती रहती थी, घूमती थी, घुमाते थे. अच्छा, और जब वो उधर आते थे तो हम लोग मतलब वो मैं उनको घुमाती थी. अच्छा. तो गुड रिलेशनशिप भी है. खाना मैं बनाती थी तो काफी उनके आजू बाजू के देवर एक्चुअली फॉरेनर, अंग्रेज. हाँ जी. ये नहीं कि मतलब हिंदू थे. तो उनको खाना मेरा बड़ा पसंद आता था. आजू बाजू सब आ जाते थे, खाना खाते थे. वो काफी खाना बनाती थी. मेरा पैशन है खाना बनाना. तो बड़ा अच्छा लगता था. तो कहते हैं ना किसी को भी जीतना है तो पेट से जीतो. खाना खिलाओ और मस्त रहो. तो मेरा बस वो पैशन था. हर चीज सीखी मैंने, हर चीज किया. मेरे को रिग्रेट नहीं है किसी चीज का भी कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ. आई एम हैप्पी. मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी चीजें जो करी आपने एक एक करके सारा पैशनेटली किया. वो बात अलग है कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाया. तो उसके बाद फिर आप बाइकिंग में कैसे उतरे, मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट योर बाइक? पहली बाइक आपने कब शुरू करी, क्या कौन सी खरीदी? एक्चुअली मैं अपने ब्रदर की बाइक लेके चली जाती थी. अच्छा. और ऐसी उनको उठाया और मैं चली जाती थी. टांगे वांगे तोड़ के आती थी कि शुरू में चलानी नहीं आती थी, बट ठीक है कर लेती थी.
फाइनली सीख भी ली थी, और पर शादी बड़ी जल्दी कर ली, लाइक आई वाज जस्ट अर्ली 20। ओके। शादी जल्दी कर ली तो फिर वो छूट गया। तो आई थॉट कि देखेंगे भी क्या होगा। जैसी बेटी बड़ी 19 की, ऐसा बाबा अब ठीक है, अब आई हैव टू बाय नाउ माय बाइक। वो कभी तो माइंड में एक कॉर्नर में था हाँ, कि मतलब मेरे को खरीदनी है। खरीदनी है। तो मेरे पास कुछ पैसे मैंने जमा किए थे, दैट इज कॉल्ड पीपीएफ फंड। वो मैं 15 साल से जमा कर रही थी। ओके। आई गॉट रियली गुड मनी, अबाउट 7-8 lakhs इन माय हैंड, इकट्ठे एक साथ। अच्छा। तो आई थॉट चलो बेटी को कैमरा, उसको कैमरा चाहिए था, उसको अच्छा कैमरा दिलाया, मैंने बाइक खरीदी। मैंने कहा मैं बाइक खरीदती हूँ। कैमरा दिया एंड उसकी फीस भरी, तो इट वाज गुड मनी, मजा आया। अच्छा। तो बाइक खरीद ली। फिर मैंने कहा चलो अभी देखते। फिर आई रिमेम्बर कि यूके में तो मतलब वहाँ पे क्लब होते हैं। हाँ जी। पर मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी ये कल्चर है कि मतलब बाइकिंग क्लब होता है एंड ऑल दैट। एक्चुअली शुरू में तो कल्चर नहीं था, ये बहुत बाद में आया। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे सारंग का मिला। Okay. यू नो आई कॉन्टेक्टेड हिम, फिर मैं उसको मिली, फिर मैं गई। ऐसे ही बस जो एक बार मतलब शुरू किया ना, उसके बाद फिर बहुत मजा आया। आई थॉट ये क्लब का सिस्टम एक्चुअली इज रियली गुड बिकॉज यू मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, न्यू फेसेस, न्यू आइडियाज, न्यू जनरेशन। एंड एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को बाइकिंग में कि उसमें कोई भी आपसे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यू नो आप एक जैसे लोगों को मतलब समझते हो। तो वो अच्छा लगता है मेरे को, आई रियली लाइक दैट। तो बस फिर से तो बाइक आपके साथ भी मैंने अच्छा राइड किया, लॉन्ग राइड किया। तो काफी लॉन्ग राइड कर लिया। हाँ, काफी लॉन्ग राइड किया है, मजा आया आपके साथ जाने के लिए। मेरे ख्याल से हम लोगों ने, जब आपने ऑलरेडी वो क्लब ज्वाइन किया था, आई थिंक आपके कुछ ही टाइम बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था वो क्लब। हाँ, आई थिंक आपने कब करा था वो ज्वाइन क्लब? मैंने 2014 में किया। 2013 में मैंने बाइक खरीदी, एंड में अक्टूबर में। एंड 14 में मैंने बीआरसी ज्वाइन किया था। 14 में मैंने अर्ली मींस जनवरी फरवरी में ही ज्वाइन किया था। मैंने आई थिंक मैं सितंबर के आसपास आया था। हाँ, तो मैं जनवरी फरवरी, हाँ, अगस्त से सितंबर में आया था। उसके बाद अच्छा लगा और मजा आता था बिकॉज आई वाज अलोन अगेन। एक ही लेडी बाइकर होती थी, मैं इतने सारे अपना जेंट्स मेल बोलना चाहिए, मेल डोमिनेटेड। डोमिनेटेड। हाँ, मजा आता था वो। तो जब आपने ये बाइक खरीदी, तब आप, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट वाज योर एज? ये जब मैंने अभी ये वाली बाइक खरीदी थी, नहीं, जब आपने वो क्लब ज्वाइन किया और जब आपने शुरू अच्छा करी क्लब है जब ज्वाइन किया, आई थिंक सो आई वाज जस्ट अबाउट 46 और या 46 आई वाज। तो उस टाइम कोई दूसरी बाइक थी आपके पास? नहीं, उससे पहले मेरे पास बाइक नहीं थी। नहीं, जब ज्वाइन किया क्लब तो वो बाइक जो आपने उस टाइम खरीदी थी वो यही एनफील्ड हाँ, थंडरबर्ड थी। हाँ, ओके। ओके। मैं बाइक खरीदने वाली थी एक्चुअली, मैंने बुक किया था इलेक्ट्रा, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। तो मेरे एक क्लाइंट हैं जो हार्ले डेविडसन में अभी हेड ऑफ महाराष्ट्र है। ओके। तो उन्होंने मुझे बोला नीना तू इलेक्ट्रा नहीं बुक करोगे बिकॉज इलेक्ट्रा इज लाइक दूध वाले भैया का बाइक। मुझे कहते अभी अच्छी थंडरबर्ड आई है, सो बुक दैट। अच्छा भी नए नए उसमें फीचर आए हैं, लाइक यू नो पार्किंग लाइट एंड ऑल दैट, सो बुक दैट। वो अच्छा है, नया है। तो मैंने वो चेंज करके इमीडिएट उनका सुन के मैं चेंज करके इलेक्ट्रा से जाके थंडरबर्ड मैंने बुक किया। नहीं, ऑब्वियसली थंडरबर्ड इज मच मच बेटर एंड कंफर्टेबल बाइक। उसका पोस्चर भी एक अलग है, पोस्चर एकदम क्रूजर टाइप का पोस्चर है उसका, तो लॉन्ग राइड वगैरह पे। हाँ, बिकॉज यू फील रियली लाइक महाराजा, यू नो, व्हेन यू सिट ऑन क्रूजर बाइक, इट्स रियली लुक गुड। बहुत कंफर्टेबल है, आई रियली लाइक दैट बाइक, वेरी कंफर्टेबल। ओके। इतने लॉन्ग लॉन्ग जर्नी कर ली है, लद्दाख कर ली है, किलार किश्तवाड़ कर ली है, एंड उत्तराखंड किया, गोवा मेनी टाइम्स वी हैव डन। तो काफी कंफर्टेबल बाइक है, अभी तक वही एक बाइक है मेरे पास। ओके। तो जब आप यूके गए थे तो वहां पर भी आपने बाइकिंग वगैरह करी थी या मौका मिला था आपको वहां बाइकिंग करने का? हाँ, थोड़ा बहुत मौका मिला मेरे को उधर। काफी अच्छे लोग हैं वहाँ पे, रियली गुड पीपल। थोड़ा मौका मिला, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा मिला, बट इट्स रियली गुड। सो उनकी ड्यूरिंग दिस योर एंटायर जर्नी, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी
लाइफ में? मतलब ऑब्वियसली शुरुआत में ठीक है, यू गॉट सेपरेटेड एंड आफ्टर दैट यू कंटिन्यूड इन योर यू नो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस हाँ, रियल और एस्टेट ही तब से कर रही हूँ, अभी भी वही कर रही हूँ मैं। ओके तो छूटता ही नहीं है एक्चुअली, वैसे लाइक ब्लड में घुस गया। कुछ सोचती हूँ, और बीच में मैंने जिम भी खोला था एक्चुअली। दैट वाज 2011। अच्छा जिम भी खोला था, 3 years आई वाज रनिंग दैट। ओके बट लोगों का पैशन मैंने देखा मेरे से हटके था। ये लोग एक दिन आएंगे, 10 दिन नहीं आएंगे, दे डोंट फॉलो द पैशन, सो जिम मैंने में, छोड़ हाँ दिया। जिम में कंसिस्टेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, स्पेशली खाली वही लोग आते हैं जिनको या तो बॉडी बिल्डिंग के उसमें डोमेन में हो या फिर मेरा वो बॉडी बिल्डिंग वाला था। आई वाज रनिंग क्लासेस लाइक किक बॉक्सिंग, एरोबिक्स, जुम्बा, अच्छा ओके मसाला भंगड़ा, ओके एंड देन वेट लिफ्टिंग का प्रोग्राम अलग से होता था। अच्छा तो डिफरेंट, आई वाज रनिंग क्लासेस। ओके ओके सो बहुत अच्छे, अलग से ही अलग वर्कआउट क्लासेस होते थे वो। ओके उसमें कॉपेरा भी था, होता था। एक मेरी लेडी फ्रेंड थी, शी वाज फ्रॉम, आई फॉरगॉट कहाँ से थी, शी वाज अ फॉरेनर। वो एक कॉपेरा करके एक है मार्शल आर्ट, ओके वो सिखाती थी। इट वाज ओके। गुड। तो ये आपने पुणे में ही किया था? दिस वाज इन पुणे? हाँ, पुणे में। ये इट वाज वेरी नियर टू माय हाउस ओनली। ओके। उसके बाद मेरे मैंने ख्याल से पर्सनल ट्रेनिंग। आप आई थिंक ट्रैवल उसमें भी एक्सपीडिशंस वगैरह में भी आप यू एंटर्ड इनटू दैट आल्सो। आई थिंक आप एक्सपीडिशंस वगैरह भी लेके जाते थे, ट्रैकिंग, हाइकिंग। हाँ, that was actually I have joined one person raw adventure group. So I ओके was taking people on trekking, for the trekking, and river rafting and all that. So I was doing, मैंने बोला ना, मेरी जिंदगी में सब कुछ चक्की है, मतलब ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि रह जाए। तो ये बताइए, आप ये सारा जो भी आपने ये सब कुछ किया, आपकी बेटी जो है उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन था? आई मीन हाउ डिड शी रिएक्ट टू She's व्हाटएवर totally, यू वर डूइंग? yeah, she's totally means opposite to me, ये उसको उसको ये सब कुछ भी नहीं, मतलब समझ समझ में में नहीं आता आता। है। ओके ना ना, वो कहती है मेरी माँ ही कर सकती है, मेरी माँ बहादुर है, मेरे से नहीं होता ये। ओके। तो बट शी सबको वाज ऑलवेज मेरे बस सपोर्टिव की टू बात। व्हाटएवर यू वर डूइंग, शी वाज ऑलवेज। हाँ, यस यस यस, वो कहती है इसको तुम एंजॉय करो, जो करना है तुम एंजॉय करो। अभी तुम्हारा ये एक बात है, एक्चुअली आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू एवरीबॉडी, कि शादी इंसान ना जल्दी कर ले तो ज्यादा अच्छा है। आजकल के लोग जो 30-35 में, इंक्लूडिंग माई डॉटर, भी वो भी लेट कर रही है। जल्दी कर ले तो अच्छा, क्या बच्चे पैदा हो जाते हैं, साथ साथ में पल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और आप फ्री हो जाते हैं। पर अगर आप 30 में अगर आप बच्चे, मतलब शादी करोगे, 35 में अगर बच्चे पैदा करोगे, तो आप कभी फ्री होने वाले ही नहीं हो। हाँ ऑब्वियसली। तो मैं वो, हाँ, तो इसमें मैं कहूंगी मैं बहुत लकी थी, बिकॉज जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्ची हो गई। हम दोनों लाइक साथ साथ बड़े हैं, ऐसे ऐसा हो गया, साथ साथ पले बड़े हैं, ऐसा हो So you गया। are not a basically not a mother and daughter relationship. It's more of a ना friend ना friend ना, kind of a relationship now. करेक्ट, या बिल्कुल भी Right. वैसा है ही नहीं कि माँ, मैं बल्कि उसको माँ भी, उसने इतना मेरा ये ब्लडी कैंसर का नाटक अभी शुरू हुआ है मुझे, तो शी इज टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट। तो अभी मैं उसको माँ बुलाती हूँ। तो ऐसा हो गया। इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई मीन when you were into riding and everything, then all of the sudden फिर you were diagnosed with the cancer. तो वो कैसे आपको पता चला? आई मीन एंड हाउ डिड दिस हैपन? उस एंटायर एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? राइडिंग तो एक्चुअली थोड़ा बंद ही हो गया था, बिकॉज ऑफ कोरोना का नाटक था, या कि नहीं जा रहे थे राइड पे। एंड दैट वाज इन मार्च 2019 20 या मार्च 2020 20 हाँ राइट। तो उसमें शुरू हुआ था मार्च में, तो राइडिंग तो वैसे ही बंद हो गया था। फिर बैठे थे घर में, कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। देन मेरे को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ, तो बाद में वो मेरा पूरा जो इंटेस्टाइन था पूरा ब्लॉक हो गया। आई वाज नॉट एबल टू ईट और गो टू टॉयलेट इवन। तो फिर जब गए तो हॉस्पिटल में, तो इमीडिएट लाइक दे हैव टेकन टू मी टू द ऑपरेशन थिएटर एंड ऑल दैट। एक दिन में ही एक दिन में गई, दूसरे दिन में ही
ऑपरेशन भी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, फटफट करके ऐसे हो गया। एंड देन जैसे कि मेरे को पता नहीं था ये जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है, लाइक आपका इंटेस्टाइन काट के आपके पेट के बाहर टांग देते हैं, आपको बैग लगाना है, यू नो। मुझे ये पता ही नहीं, जब मैंने देखा था अचानक मैं ये क्या है भाई, ये क्यों लगा हुआ है अभी तक मेरे को। धनी से कि ये इसके लिए है, ऐसे ब्लडी हेल मेरे साथ भाई क्यों, You are listening to Candid Talks with Bharat V. यू नो। तो फिर देन दे सेड कि तुम्हारा जो हमने ओवरी निकाला है, हमने उसको भेजा है इसके लिए, बायोप्सी के लिए। हाँ, बायोप्सी के लिए भेजा है, तो वेट करते हैं, होगा तो नहीं कुछ भी, इट विल बी मे बी जस्ट समथिंग विनाइल और समथिंग, और सब ठीक होगा। बट जब 10-11 दिन के बाद उन्होंने मेरे को रिपोर्ट आया तो बोला कि यू हैव अ कैंसर, कोलन कैंसर। आई सेड व्हाट, मेरे पूरी फैमिली में किसी को कैंसर वैंसर है नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे कैंसर हो। तो ऐसे कभी भी किसी को भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी को हो, बट ऑलवेज इन माई माइंड मेरे को लगा नहीं कि कभी भी मेरे को कैंसर है। एंड आई वॉज वेरी पॉजिटिव सिंस बिगिनिंग कि मेरे को, मुझे लगा ही नहीं, मैं मानने को आज भी लाइक मेरे को कैंसर है। तो पॉजिटिवली लिया मैंने। माई सिस्टर वॉज टाइम कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, शी वॉज हियर। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को नहीं लगता कुछ भी हुआ है मेरे को, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिर पता चला, फिर देन कीमो स्टार्ट हो गया, एंड कीमो ने मेरी काफी हालत खराब कर दी थी। आई वॉज वेरी डाउन विद कीमो, लाइक कीमो जब देते थे तो आपके हाथ पैर दुखते हैं, आप कुछ खा नहीं सकते हो। हाँ, वो तो 10 दिन में मैं वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें, तो वीकनेस हो जाता है, आपको मुंह में टेस्ट नहीं रहता, आपकी उंगलियों में बहुत अजीब सी हरकतें होती है, आप पैदल चल नहीं सकते हो, आप कोई चीज टच नहीं कर सकते हो ठंडी, बहुत सारी चीजें थी। 4 कीमो के बाद मेरे को लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, नो क्यों, ठीक है, मेरे को कोई रिग्रेट तो है ही नहीं अपनी जिंदगी से, लाइक मैंने हर चीज तो जी है, हर चीज तो देखा है मैंने। आपने 4 या 5 लिए थे शायद कीमो के? 4 लिए, 5वां उन लोगों ने थोड़ा मेडिसिन चेंज किया था, बिकॉज दे सेड कि यू हैव ओनली, मतलब 4, तो अभी 5वें में आपको एक्चुअली 3rd स्टेज की 4th स्टेज कैंसर है। अच्छा। एंड व्हेन आई वेंट टू टाटा हॉस्पिटल इन मुंबई, दे सेड कि आपके पास ज्यादा 1 साल है, ओके, उससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। उनको अब जाके बोलो जरा, 1 साल तो निकल गया मेरा ऐसे ही। हाँ, exactly. तो मैंने जब यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल में था, 5वां जब कीमो लिया, तो 5वां उन्होंने थोड़ा मेडिसिन चेंज किया था, तो इट वाज वेरी मतलब मेरे को एकदम अलग ही रिएक्शन होने लगे। तो ऐसा मैं अब लेने वाली नहीं हूँ, अगर मेरे को मरना है तो सो क्या, आई एम हैप्पी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया। सारी जिंदगी में जो लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सब कुछ कर लिया है, यू नो। सो आई सेड आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। मैंने अपनी बेटी को भी बोला, यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बिल्कुल सोचो मत, जितना टाइम मेरे साथ है आप अच्छी तरह से बिताओ। इफ आई एम गोइंग, इट्स ओके। आप बड़े हो चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि छोटे हो, यू टेक केयर ऑफ सेल्फ। और अच्छा, मैंने इंश्योरेंस है मेरा, इफ आई एम डाइंग आई विल गिव यू लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आपको बोला कि शुरू में कि मैं बिलीव नहीं करती कि ऐसे पैसा जमा करो, हाँ आपके पास पैसे हैं तो आप दे सकते हो। And I think she immigrated also to Canada, right? And जब आपका ये हुआ तो फिर then she had to come back from there. That was a big actually, वो एक मेरे को थोड़ा सा चुभता है, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा वही चुभता है कि मेरे को ये अगर नहीं होता तो she was be there only in Canada. Right. Because of this cancer, she came back here and she was taking care of me. और कोई है नहीं मेरे पास यहाँ, तो अकेली थी, तो she had to come back. तो उसे काफी केयर किया, बट शी विल गो डेफिनेटली। अभी obviously it's just a phase, ये भी पास हो जाएगा, and once you are treated and fully cured, then obviously she can go back, right? ऐसा तो है नहीं कि permanently वापस आ गई है, तो she can always go back and fulfill her dreams there. तो मैंने काफी ध्यान दिया, मतलब 5वें कीमो के बाद आई स्टॉप, ऐसा मैं नहीं ले रही हूँ कीमो, कोई भी डॉक्टर ने बोला नहीं ले लो प्लीज, 1-2 तो और ले लो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही हूँ, सो आई स्टॉप्ड इट। और उसके बाद मैंने अपने डाइट का काफी ध्यान रखा, योगा ज्यादा ध्यान रखा, बहुत ज्यादा ध्यान रखा। एंड ऐसा कि जो भी है आप देखा जाएगा। आपने कुछ नेचुरोपैथी भी शुरू किया था क्या इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए? नेचुरोपैथी नहीं, मैंने आयुर्वेदिक शुरू किया था, थोड़ा गाय का मूत्र एंड ऑल दैट। हाँ जी, लिया मैंने, वो 2-3 महीने लिया, थोड़ा किया वो सब। फिर उसके बाद मैं अच्छे डाइट पे गई, और अभी
आई थिंक yesterday only हम लोगों ने एक टेस्ट कराया था, some kind of सोनोग्राफी। ओके। तो वो कराया और जाके डॉक्टर को दिखाया, मेरी कैंसर जो डॉक्टर है शोना नाग, तो शी सेड मेरे को देखने के बाद यू लुक फाइन। हाँ, इनफैक्ट मैं ये बोलने वाला था कि लास्ट में जब आपसे मुलाकात हुई थी तब आप बहुत ज्यादा वीक लग रहे थे, एंड नाउ टुडे व्हेन आई एम सीइंग यू, आप एकदम अच्छे खासे हट्टे कट्टे, टच वुड, आई मीन यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक पूरे लग रहे हो आप। वही मेरे को डॉक्टर कहती है तुम्हें तो ऐसा मुझे लगता ही नहीं देख के कि तुम्हें कैंसर था भी, क्योंकि तुम तो एकदम ठीक हो, एकदम चमक रहे हो, एकदम अच्छी लग रहे हो। तो गुड। सो अब मेरे को खाली 3 महीने में एक बार शक्ल दिखाया करो, रूटीन चेकअप का, बाकी यू आर ओके फाइन। सर तो होप सो आपका ये फेज भी जल्दी से खत्म हो जाए एंड यू गेट ऑपरेटेड बैक, देन यू रिगेन योर स्ट्रेंथ। खाली इंटेस्टाइन जो है मेरा अंदर चला जाए, उसके बाद देन आई विल बी ओके, वापस शुरू करूंगी राइडिंग। बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी वापस आपके साथ। जल्दी शुरू करनी, बिकॉज़ जैसे ही आप चालू करोगे तो वी विल प्लान फॉर अ लॉन्गर राइड। या प्लान ही करना है सर। मैं एक तो लोग कहते हैं ना आई हैव अ ड्रीम एंड ड्रीम एंड ड्रीम, मैं ड्रीम नहीं मानती उसको, मैं कहती प्लान ही बनाना चाहिए, बिकॉज ड्रीम टूटते तो अच्छे नहीं लगते। प्लान एक बार खत्म हो जाए तो ठीक है। नहीं ऑब्वियसली यू नो ड्रीम तो दैट्स इट्स अ पैशन राइट, आई मीन इट्स नो मोर अ ड्रीम। मेरे लिए इट्स लाइक ड्रीम वर्ड, मतलब लाइक आप आंखें बंद करते हो और आपको एक सपना आता है एंड दैट्स अ ड्रीम राइट। बट यहाँ जब आप सोच रहे हो कि एक आपने राइट प्लान करनी है तो दैट इज नॉट अ ड्रीम, या कोई भी चीज आप प्लान कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ ड्रीम, यू नो। मेरे लिए वो प्लान है, अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है। प्लान्स तो एक नहीं तो दूसरा सही। हाँ, एक नहीं तो दूसरा भी, एक वो उसी पे ज्यादा बेटर है, पॉजिटिव रहो आप। सो व्हाट आर योर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके अभी? वंस यू यू नो गेट ट्रीटेड एंड यू फुल्ली रिकवर एंड ऑब्वियसली आपकी बेटी तो खैर उस टाइम शी विल हेड बैक टू कनाडा एंड बट देन व्हाट आर योर प्लान्स? आप भी वापस जाओ, आप भी जाओगे कनाडा साथ साथ, आप इंडिया में ही रहोगे? मैं भी जाऊंगी थोड़ा डेफिनेटली, अभी मुझे नहीं पता कि मैं मतलब कैसे जाऊंगी, वो पहले उसको शायद सेटल होना पड़ेगा, देन शी कैन कॉल मी ऑन सुपर वीजा और समथिंग, बट विजिट वीजा पे तो आई कैन गो एनी टाइम ऑब्वियसली। तो जाऊंगी वहां पे भी राइड करूंगी डेफिनेटली, वहां पे भी अभी से हमारी प्लानिंग हो चुकी है कि राइड करना है एंड ऑल दैट। प्लान तो खैर उसका मैं भी बना चुका हूँ, वंस माय डॉटर गोज देयर, वो भी जाने वाली है अगस्त में, और उसके बाद इकट्ठे एक प्लान बनाएंगे कनाडा जाने का और वहां पर एक जॉइंट राइड मारेंगे। अब तो यू आर लाइक माय फैमिली, बिल्कुल ऐसा हो गया। ऑपरेशन के टाइम पे भी यू वर देयर इफ यू रिमेंबर, सारा टाइम आप रात को वहां थे, आप ही थे। मेरी बेटी तो कनाडा में थी बेचारी, एक आमिर यू माय सिस्टर, 3 पीपल वर देयर ओनली। आपको तो पता है सब। बोलते हैं ना कि बाइकिंग ब्रदरहुड वाली फीलिंग जो है वो ये फीलिंग अभी भी है, आई मीन विद इन बाइकर्स, एंड आई थिंक बाइकिंग कम्युनिटी इज द ओनली कम्युनिटी जहाँ पे ये हेल्पिंग वाली और कि भाई साथ में खड़ा होना, उनके साथ रहना, फेलो बाइकर्स उनको हेल्प करना, आई थिंक दिस इज द ओनली कम्युनिटी जहाँ पे ये मैंने एक्चुअल में फील किया है। चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स हों, आर्ग्यूमेंट्स हों, बट देन इन द रियल टाइम ऑफ नीड बाइकिंग ब्रदरहुड इज द ओनली थिंग इन विच यू नो आपके जो बाकी फेलो राइडर्स हैं, बाइकर्स हैं, वो सब साथ में। कोई जरूरी नहीं है कि भाई सब लोग हो, बट एटलीस्ट जो पॉसिबल हो सके, जो जिनका जितना बन पड़ता है वो डेफिनेटली करता है। तो ये तो मैंने ऑब्जर्व किया है। Absolutely, you are right, sir. But only the thing is, one thing मेरे को कभी भी किसी का भी कोई भी ग्रुप हो, मेरे को एक ही बात अच्छी नहीं लगती है। When we go on, means you know, on long ride or something. और कुछ अपने का 4-5 लोग रास्ते में और दूसरे बाइकर मिल जाते हैं जो बेचारे स्लो हो जा रहे हैं, बट उनकी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार हम लोग तो बहुत ज्यादा सुपीरियर हो गए हैं, यू नो वी कैन राइड बेटर देन दैट। बस वही एक मेरे को बात अच्छा नहीं लगता है। व्हेन यू से दैट ना, कोई भी कह देता है कि यार देखो बेचारा वो देखो देखो कैसे जा रहा है। हम लोग कितने देखो हर टाइप के, एग्जैक्टली हर टाइप का लोग स्कूटर में भी लद्दाख गए हैं सर, राइट? ऐसा तो साइकिल पर लद्दाख जाते हैं। देयर वाज अ ग्रुप, आई थिंक 10 लोगों का कोई ग्रुप था जिन्होंने लूना
मैजेस्टिक लूना हाँ, जो मोपेड आती थी उस पे उन्होंने लद्दाख किया। पे गया है। साइकिल पे गए हैं लोग, एंड हाँ ब्लाइंड बंदा, आपको मालूम है, वो साइकिल पे गया है। इनफैक्ट अभी तो देयर इज अ गाय जो लद्दाख का वो कर रहा है और वो रिक्शा चला के गया। दैट गाय आज की हाँ, डेट में रिक्शा वो चला के, एग्जैक्टली, रिक्शा पे गया है। करेक्ट, वो मैंने पूरा देखा उसका ऑल ओवर फेस। इंडिया इंक्लूडिंग लद्दाख वो पूरा रिक्शा पे अपना कवर कर रहा तो मेरा कहने का मतलब है कि सबको अपनी रिस्पेक्ट अपने हिसाब से देनी चाहिए, बिकॉज है। एवरीबडी इज डूइंग, अपने हिसाब से जिसको जो कैसे कर सकता है। बाइक आपको लेके नहीं जाती है, आप बाइक या मोटर कार आपको लेके नहीं जाती है, आप वो जहां जाना चाहते हो, अगर आपकी एकदम क्लियर आपके विजन है तो आप पहुंच जाओगे। एब्सोल्युटली। नहीं क्लियर विजन है तो आप तो आगे कुछ कर भी नहीं सकते हो ना। मैंने तो नीना जी ये सीखा है, अपने हिसाब से करो। किसी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है जो भी है, मतलब अपने को फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे, हमें अपने हिसाब से ही करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज योर एग्जैक्टली, पैशन, आप अपना पैशन खुद अपने हिसाब से कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। आप दूसरों के हिसाब से नहीं कर रहे हो और आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो। आप बाइकिंग भी कर रहे हो, राइड भी कर रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो वो भी आप अपने हिसाब से चला रहे हो, आप दूसरों के हिसाब से नहीं चला रहे हो। तो लोग तो बोलने एग्जैक्टली। वाले बोलते ही रहेंगे, तो बोलने तो दुनिया का काम ही है वो तो बोलना। मैं, अब मैंने पहले माइंड करती थी, अब मैंने वो भी छोड़ दिया, मैंने नहीं बोलने दो ऑब्वियसली, जिसको जो। हाँ ओवर द पीरियड ऑफ तो टाइम सबको यू अंदर ग्रो से एक अप। बात भी समझ में आती है, एक उनको लोग यही सोचना चाहिए, जो भी ऐसे बोलते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि कभी वो भी मेरे जैसे या और दूसरे जैसे थे। एब्सोल्युटली, ऐसा तो नहीं एब्सोल्युटली, क्योंकि सब कोई पेड़ से तो सीख के नहीं आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात राइट। तो है, ठीक है, एब्सोल्युटली। ऐसा सबका अपना अपना थिंकिंग है। मेरा अभी प्लान एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक ही बहुत बड़ा प्लान, जो पता नहीं कि होगा नहीं पूरा, दैट इज कि मैं यहाँ से थाईलैंड बाइक पर जाऊं। वो मेरा भी एक प्लान है वो एक और वो प्लान, वो मैं जरूर पूरा करना चाहती हूँ। हाँ भगवान ने भी साथ दिया साथ में तो करेंगे, वो जरूर मैं क्योंकि कराना। मेरा हाँ, खुद वो प्लान है। और नॉट ओनली जस्ट थाईलैंड, बिकॉज व्हाट आई एम प्लानिंग कि अगर ये हो पाया थाईलैंड से होते हुए वो आगे पूरा सिंगापुर तक का, एग्जैक्टली। मैं बहुत लंबा चौड़ा तो मैं नहीं सोच रहा। लोगों ने तो यूके ऑस्ट्रेलिया सब जगह पूरा वर्ल्ड करा हुआ है, बट हाँ, हाँ लोग बहुत बड़ा करके आए, हाँ करा हम हुआ लोग है, तो कुछ बट नहीं है, एटलीस्ट बट हाँ ट्राई तो कर सकते थाईलैंड हैं। और सिंगापुर तक का तो एटलीस्ट वी कैन थिंक ऑफ। कर सकते हैं यार, बिल्कुल। इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान करते हैं बहुत उसके सारे लिए भी। लोग करके हाँ बिल्कुल, उससे भाई पहले कनाडा में प्लानिंग राउंड करनी मार के आएंगे। पड़ती। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नाउ। जी। तो दो ही चीज मैं अपनी फॉलो करती हूँ, अगर आप मेरे को बोलोगे। एक तो पैशन, मैं किसी का नहीं सुनती हूँ हम्म। कि तुम क्या, मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने मोटर बाइक एक्चुअली खरीदी थी, दैट आपको वो बताना तो भूल गई, जब मैंने मोटर बाइक खरीदी थी तो आई वॉज 46, जब मैंने मतलब अभी खरीदी है। हम्म। तो आप बिलीव नहीं करोगे, काफी लोग, मेरे विमान नगर के लोग, अब इस एज में मोटरसाइकिल, हाँ इस एज में मोटरसाइकिल, हाँ आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इस एज में मोटरसाइकिल, मैं कैसे भी कभी भी करूं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? ये आदमी, आप भी शुरू करो मेरे साथ, आ जाओ, वही है ना, आदमी ज्वाइन। एज से मतलब फिजिकली बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता, वो मेंटली जो सोच होती है उससे बुढ़ापा आता है। अगर आप इफ यू आर मेंटली सोच, दूसरों का सोच के कि लोग क्या कहेंगे, प्रॉब्लम एग्जैक्टली, हमारी सबसे बड़ी ये है, लोग क्या कहेंगे ना, एग्जैक्टली। सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है। तो तो आई मैंने तो थिंक एक्चुअली ये निकाला तो, मोस्टली इंडिया में, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, बट व्हाट आई हैव फेल्ट एंड आई हैव सीन, इंडिया में ये मेंटालिटी थोड़ी है। बाहर अगर आप फॉरेन देश में जाओ, बाहर के देश में ये मेंटालिटी नहीं है। वहाँ पे कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, एंड जो भी कोई काम करता है सब मन लगा के करते हैं, चाहे वो हाँ, आप पैशन फॉलो अगर कर रहे रिच हो या हो, कुछ भी। मतलब आप, या आप अगर लिमो में आ रहे हो और आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, सामने साइकिल वाला भी आ रहा है, तो आपके साथ बैठ के खा एग्जैक्टली, सकता है। बिल्कुल। यहाँ पे वो कल्चर तो मेरे को बहुत कम दिखाई देता है, हाँ बट आई रियली लाइक दैट, बहुत अच्छा लगता है। और लोग हल्के हंस के मिलते हैं उधर। मेन थिंग मैंने बताया ना, जब उनको मुस्कुरा के मिलते हैं, चाहे आप हाँ जानते भी ना हो। बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे पता नहीं क्यों नहीं है, मेरे को अभी तक नहीं समझ में है। मुस्कुराहट ही तो है, आपका हंस दो यार। मैं मानती हूँ कि तकलीफें हैं, मैं नहीं कह रही, बट वो फेस पे क्यों लानी है? फेस एब्सोल्युटली। मुस्कुरा के रहेगा तो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहोगे तो अच्छा रहेगा। कोई लोग लकी होते हैं, कोई लोग लकी नहीं होते हैं। मैं तो बोलूंगी कि मैं लकी ही थी। मेरे कौन से कर्म थे मुझे नहीं मालूम, कि मुझे आसानी से रास्ते मिल जाते थे।
और मैं फाइट कर लेती थी। मैं शुरू से बहुत बड़ी फाइटर रही हूँ, लड़कों को या आदमियों को या जो भी हो, मैं झेल लेती थी। नहीं वो तो खैर और है, एक वो तो मैं बोलता रहता हूँ सभी को हाँ, कि नीना जी जो है मतलब शी इज अ फाइटर, तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर लेते हो आराम से, बिंदास। हाँ, मैं एंड दैट हैंडल इज कर व्हाट आई लेती, मैं लाइक। नहीं तो करती कि आदमी होगा ये होगा वो तो होगा। सी वही है, एक वो जज्बा होना चाहिए। अगर आप वो जज्बे के साथ अगर आप नहीं जियोगे तो क्या फायदा। अगर आप रोना धोना शुरू कर दोगे एंड देन कीप ऑन वाइनिंग कि भाई ये नहीं हो रहा और हार मान के बैठ जाओ, तो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। वही, तो वो जो आपने बोला ना कि रोने वाली बात, हाँ वही वाली बात है। अगर रोगे सर, आप लोगों को एक्चुअली अपनी वीकनेस बता रहे हो। एग्जैक्टली। मेरा मानना ये है, वो आपको फायदा उठाने के लिए आएगा। बिल्कुल। वो उस टाइम आपके साथ रोएगा नहीं, बाद में आपकी पीठ के पीछे उसने बोला अरे वो रो रही थी, हाँ उसने ये कहा, उसने वो कहा, यही होगा, कुछ नहीं होगा। एब्सोल्युटली। कोई आपके साथ, आपको अगर खड़ा होना है तो आप ही हो अपने साथ, यस। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होएगा। तो मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि अगर मेरी फाइट है तो मुझे ही लड़नी है। और मैं वेरी किसी ट्रू। से मैंने किसी से फेवर भी नहीं लेती इजीली। हम्म। मैं बड़ी स्टबर्न हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरे शादी हुई थी मेरे हस्बैंड से, मैं अगर 10 रुपए भी लेती थी ना, उन दिनों की बात कर रही हूँ, 91 की बात कर रही हूँ, जब उससे मैं 10 रुपए भी लेती थी, उसकी पॉकेट से निकालती थी ना, तो मैं दूसरा दिन उसकी पॉकेट में 10 रुपए उसको बोल के डालती थी कि तेरे 10 रुपए मैंने लिए थे और डाल दिए। ओके। तो शुरू से मेरा वो आदत है कि किसी का भी पैसा अगर मैंने लिया है तो मेरे को देना है। मेरे दिमाग में खुजली होने लगती है, मैंने वो लिया था, उसको दिया कि नहीं। अब वो हस्बैंड है तो हस्बैंड को तुम तो हक है, बट पता नहीं वो नेचर ही ऐसा है मेरा, मैं अपने को बदल नहीं पाई। किसी का भी देना है लेना है तो फटाक से दे देती हूँ, भाई तुम्हारा लिया था ये ले लो। तो मैं फेवर के बड़े खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे कोई अगर फेवर मैं मांगू तो मुझे लगता है कि लाइक कल वो मुझे दूसरा फेवर मांगेगा अगर कुछ, तो मैं हाँ उसका नहीं कभी कर ना पाई, कभी वो फेवर लौटाना यू नो, पड़ेगा। तो लुटाना पड़ेगा। तो वो मैं अगेंस्ट हूँ। मैं अपने आप लड़ूंगी, मेरी लड़ाई जो होगा देखा जाएगा। मैं कभी अच्छे लोगों को जानती हूँ, एक से एक बड़े लोगों को जानती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े लोगों में रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में आप जान सकते हो अच्छे बिल्डर से ये वो, एक आवाज अगर मैं चाहूँ तो उठाऊं तो मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। बट मैं नहीं करती हूँ, मेरे को नहीं पसंद है मैं किसी से भी फेवर हूँ। छोटी मोटी बात अलग है, बट बड़ा फेवर मैंने, पैसे की बात हो वो भी मैं अपने आप फाइट कर लेती हूँ। किसी से मेरे को लेना, मैं माँ आपको बोल देती हूँ, दुर्गा माँ को बहुत बिलीव करती हूँ, मैं बोल देती हूँ तू जान, तेरा काम जाने, जैसे तूने मेरे को रखना है बिलीव मी सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज अगर मेरे पास पैसे नहीं है ना, मुझे नहीं पता कल वो कहाँ से आ जाते हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ हो जाता है और अपने पैसे आ आप कुछ जाते ना कुछ रास्ता निकल आता हैं, अपने आप हो जाता है। तो माँ पे, मैं दुर्गा माँ पे बहुत बिलीव करती हूँ, अपने आप संभालती है। वो मेरा मानना है कि आपने अगर एक बार भगवान के हवाले आपको कर दिया ना, तो अपने आप वो देख कर अपने लेता आप हो है। जाएगा। हाँ, मैं नहीं करती कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। मैं तो उसको बोल देती हूँ जैसे तुझे करना है ना तू कर ले बाबा, तुझे जो खेल खेलना है खेल ले, मैं उस राह पे चलने को तैयार हूँ। मैं तो ऐसी बोलती हूँ। तो बात बात में ऑलरेडी काफी टाइम निकल गया नीना जी। सो और कोई ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे लिस्टर्स को बताना चाहोगे? बहुत सारे सर, पता है आप अगर बनाने बैठोगे ना तो 3-4 एपिसोड बनाओगे मेरे ही खाली। कोई नहीं, आपके बहुत साथ है। दोबारा एक और एपिसोड बना लेंगे, ऐसी हाँ, क्या बात। डेफिनेटली फिर बनाएंगे और भी अच्छी बातें करेंगे। बिल्कुल। अभी तो राइडिंग की बात हो रही है, तो राइडिंग रियली गुड, तो मजा आता है। बिफोर बिफोर आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आप ये बताओ, जब आप राइड करते हो, राइड के लिए आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज योर फीलिंग? बिकॉज लोग बोलते हैं ना कि यार कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आप राइडिंग करते हो आपको क्या मिलता है? बाइक हाँ, स्टार्ट मेरे करी, को लोग, बटन वो किक स्टार्ट करी, बाइक बैठे चला लिए और होके आ गए, फालतू में पैसे भी फूके, टाइम भी वेस्ट किया। व्हाट डू यू गेट बाय राइडिंग? फिर हम हमारे पास हाँ ये ऐसा जवाब तो बहुत, होता नहीं, फिर हम तो यही बोलते हैं यार खुद करो तो जानो। तो मैं फिर वही सवाल वो आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू फील व्हेन यू राइड? वो क्या फीलिंग है, आप अच्छा जब कुछ आप, बयां कर सकते हो? हाँ मैं जरूर बोल सकती हूँ इस बारे में। मैं सिंपल सी बात, मेरे से तो बहुत बार होता है ये, बाइक चलाती है, मिलता क्या है तेरे को, हाँ बस उठाया, चल दिया, पेट्रोल भी फूका, टाइम भी फूका। तो मैं एक सिंपल ही जवाब देती हूँ, बॉस तुम दारू पीते हो, हाँ राइट, रात को बैठ के दारू पीते हो, लोगों को, अपने दोस्तों को बुलाते हो, सुबह उठते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारी हालत क्या है। तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें तो खुद ही नहीं पता होता कि तुमने किया क्या। यहाँ तो हमें पता तो है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ मुझे तो पता है कि
कि मेरे को वहां जाना है, बट सुबह तुम उठते हो और तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुमने रात से बीवी से झगड़ा किया था या अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा किया था या तुमने क्या किया, और तुमने अपनी जिंदगी ऐसी मतलब दारू पी के और रात बिता दी। बट मैंने तो जाके दूसरी जगह देखी, एटलीस्ट हम घूमने को मैंने तो तो मिलता है, एक्सपीरियंस किया, विजिट मैंने तो प्लेसेस। एक्सपीरियंस किया, मुझे तो बहुत कुछ मिलता है। पता नहीं आपको क्या मिलता है, मुझे नहीं पता, बट मुझे तो बहुत कुछ मिलता है। फ्रीडम मिलती है, टिकट नहीं खरीदना पड़ता मुझे। राइट, सही बात। जहां बाइक खड़ी करनी है खड़ी कर दो, जहां जाना है आप चले जाओ, जब आपको टाइमिंग चाहिए आप बैठ जाओ कहीं एक जगह पर, बट आप बाकी दूसरी में क्या कर सकते हो आप? हर कोई का अपना अपना है, लोग कहते हैं ये लाइफ है, ठीक है, सबको अच्छी जो लाइफ लगती है वो चूज करे। बट मैं वही कहती हूँ, मैं कहती हूँ जो दारू पी के तुम्हें मिलता है वो मेरे को बाइक सही बाइक को मिल जाता है, मेरे को वो नशा मिलता है, तुम्हें ये नशा मिलता है। वेरी ट्रू। हाँ, तो तो नशे की बात है। आजकल के जो राइडर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहोगे, एंड स्पेशली दी यंग राइडर्स, जो गर्ल राइडर्स है, फीमेल राइडर्स, उनके लिए? हाँ, मैसेज सर क्या है, ये लोग सीख जाते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं, आजकल की जनरेशन तो बहुत अच्छी है। बट द थिंग इज खाली एक ही, मैंने आपसे मैंने बात की, शेयर किया कि किसी को भी नीचा ना दिखाओ। मतलब वो भी अगर कोई राइड पे जा रहा है, स्लो जा रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, करने दो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अगर उसकी एक दिन वो भी तुम्हारे से अच्छा, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो आपसे भी अच्छा चलाए नेक्स्ट आपके उसके फ्यूचर में। आपने राइड करना है, उसका राइड का स्टाइल वो है, ठीक है, आप एक अच्छा ग्रुप बना के बाइकिंग कर रहे हो और आपने काफी कुछ सीख लिया, दैट इज रियली गुड। बट दूसरे को नीचा ना दिखाओ, मेरे को वही कहने का मतलब, हेल्प करते रहो जैसे आप लोग हेल्प करते हो। दैट इज अ बिग थिंग कि हम लोग रास्ते पे किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उनको जाके हेल्प करते हैं। बाकी अगर आप देखोगे कार वालों को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, कोई हेल्प नहीं करता है किसी का। कोई नहीं रुकता। दिस अ प्लस, वेरी बिग प्लस, मींस आप बोलोगे बहुत बड़ा अपना प्लस पॉइंट है कि हम लोग एक दूसरे का ब्रदरहुड का ये वो सब हम लोग ख्याल रखते हैं। बट मेरा बस वही है कि कभी भी अपने को ऊंचा ना समझो कि भाई मैं ये हूँ, मैं यहाँ पहुंच गया, बिकॉज आप भी शुरुआत तो वहीं से की थी ना, किसी ने भी की थी, शुरुआत तो वहीं से की थी। एग्जैक्टली, तो वही है कि सबसे प्यार करके, और आपको कितनी इज्जत मिलती है जब आप राइड करते हो। मेन थिंग कि आपको कितनी इज्जत मिलती है, लोग आपको तब दिखाते हैं जब आप राइड करते हो। आपसे लोग रास्ते में मिलते हैं, दैट इज अमेजिंग थिंग कि लोग आपको रास्ते में मिलते हैं, बात करते हैं, आप उनसे अपनी नॉलेज शेयर करते हो, वो आपसे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आप कितनी जगह ढूंढ लेते हो, आप इधर से मतलब कैसे भी निकल जाओ। तो मेरा खाली ये है कि दो चीजें बस ध्यान रखें, किसी को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि वो भी चाहे वो साइकिल चला रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा है, चाहे वो कार चला रहा है, वो अपनी हैसियत से अपनी हिसाब से चला रहा है, कोई भी नीचा बड़ा है नहीं। और दूसरा कि हेल्प तो वैसे ही करते हैं और आगे भी बस करते रहे, बस मैं यही कहूंगी। और बेसिकली नियम से जरूर गाड़ी चलाए, क्योंकि फास्ट चला के करना क्या है सर, मुझे बताओ। फास्ट है, आपको कोई जाके कोई आपको कुछ ट्रॉफी तो देने वाला नहीं है कि आप फास्ट चला के आए हो और आपने कर लिया है। ट्रॉफी अगर मिल रही है तो बात अलग है, बट उसके लिए तो हमको पार्टिसिपेट करना है, तो दूसरी जगह करेंगे ना, हम यहाँ क्यों करेंगे? बिल्कुल, I mean it's not a race, I mean it's a biking that you are doing आराम से। और फिर आप चला रहे हो तो आप मजा भी तो नहीं ले रहे हो ना आजू बाजू का, आप मजा क्या ले रहे हो? बिल्कुल। मैं तो बल्कि राइड मानती हूँ कि आप सुबह शुरू करो, अर्ली मॉर्निंग शुरू करो, 4 बजे 5 बजे शुरू करो, शाम को 4-5 बजे रोक दो, होटल में जहां भी रहना है रखो, बाहर जाके घूम के आओ, थोड़ा मजा लो उस जगह का, जाओ अपनी बाइक। मुझे वो अपना मनाली वाली राइड बड़ी याद आती है, हम लोगों ने स्पीति करा था, एंड व्हेन वी स्टार्टेड बोथ ऑफ अस टुगेदर फर्स्ट, बाकी ग्रुप तो बाद में आया था, तो हम लोगों ने शुरुआत में अकेले हम दोनों निकले थे। वो राइड मुझे बड़ा याद कर रहे थे, सो दैट राइड वाज वेरी गुड राइड। इवन हम लोगों ने जो उत्तराखंड किया 5 लोगों ने, दैट वाज आल्सो रियली ब्यूटीफुल राइड। हमने इतना एंजॉय किया था ऋषिकेश, मजा आया था, बहुत अच्छा एंजॉय किया था। अभी मैं रिसेंटली उत्तराखंड मार के जब आया तो उस टाइम आपकी बड़ी याद आई थी, तो आपसे बात भी करी थी मैंने। तो जब मैं और एक और लेडी राइडर बैंगलोर से अर्चना, उनके साथ मैं करके आया, तो अच्छी राइड रही वो भी। बहुत जल्दी दोबारा प्लान करेंगे, बहुत जल्दी आप ठीक हो। डेफिनेटली सर, मैं तो वेट कर रही हूँ
अब हो जाए ये सब नाटक खत्म और मैं शुरू करूँ अपनी होएगा डेफिनेटली। रोज मैं नीचे जाती हूँ देखती हूँ बाइक और लगता है कि अभी नहीं जाओ जो होगा देखा रहेगा और फिर रुक जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी मेरे को फिर कहेगी अच्छा, तो इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ थोड़ा। आजकल मैंने बोला ना आपको मेरी माँ बनी हुई है तो मुझे इससे सुनना पड़ता है थोड़ा। सही है, इस बहाने कम से कम आप कंट्रोल में तो आ रहे हो और जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ वही Really, है Nirari, जो thank थोड़ा you so much for joining us today, and it was really wonderful Yeah. talking to you and to hear your experiences. बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे and Definitely. जैसे आपने बोला कि बहुत सारे और ऐसे किस्से हैं जो आप बताना चाहोगे, so we'll definitely host another episode आपकी बाकी के किस्से सुनने के लिए. Thank you so much जरूर। and take care Thank you sir, and stay अच्छा safe. लगा। Thank you sir, stay safe, Bye-bye. stay home. Stay Bye home. sir. Bye. So that was नीना शर्मा। जैसा कि आपने सुना, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ नया करने की सोची। उसके बावजूद उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। And last year, post getting diagnosed with colon cancer, she has been fighting against it bravely. And we are all sure that she will come out of it and start riding very soon. A big salute to her determination and undeterred spirit. उनके इस जज्बे को Candid Talks with Bharat V का सलाम। Thank you all so much for listening to this episode of the podcast show Candid Talks with Bharat V. If you like the show, please do like, subscribe and share with others. If listening on Apple Podcast, do not forget to rate 5 stars. If on Spotify or YouTube, do not forget to subscribe and share. All the bikers can listen to this podcast episode on bikersclub.in. इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज भरत वत्सा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दुआ में याद रखना। जय हिंद। You are listening to Candid Talks with Bharat V.